सुनो डिजिटल के साथ मैं हूँ ज़ैनब शहबाज। नाज़रीन, आज इस एक अहम जो मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो वाक़ई बहुत अहम है और जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आपको मेरे बैकग्राउंड में भी देख के लग रहा होगा, ये एक बड़ी तारीख़ी जगह है। और जी बिल्कुल, मैं बादशाही मस्जिद के आगे मौजूद हूँ इस वक्त और मैं ये इस टॉपिक अहम पे जो बात करने जा रही हूँ उसके ऊपर आज मैं सबसे पहले बताऊँगी कि यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा सयाह और परदेसी और फॉरेनर्स आते हैं, गैर मुल्की जो मेहमान हैं हमारे। जब भी वो लाहौर में आते हैं तो लाहौर एक तारीख़ी शहर है चूँकि, तो जितनी भी तारीख़ी जगह हैं वहाँ पे कोशिश होती है सभी की कि वहाँ उसको विज़िट किया जाए, सैर की जाए, चाहे वो दरबार हैं, मज़ार हैं या कोई बहुत अहम तारीख़ी जगह है। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं बादशाही मस्जिद के अंदर खड़े होके और मेरे मेरे पीछे भी उसकी जो है एक झलक आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे जब हम मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो दाखिल होने से पहले जो हैं वो हमारे से जूते जो हैं वो उतरवा लिए जाते हैं और जो जूते की हिफाजत करने वाले होते हैं यहाँ पे लोग, वो यहाँ पे हमसे जो है वो उजरत लेते हैं। और ये बड़ी कोई मामूली सी बात है कि किसी एक जूते की कीमत जो है वो 10 रुपये होगी, किसी एक जूते की कीमत जो है कभी कभार 20 रुपये भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ अरसे से ये देखने में आ रहा है कि जो 10 रुपये या 20 रुपये जूते की कीमत है वो 80 रुपये से शुरू होके 350 तक भी देखी गई है और लोगों से वसूल भी की गई है। बहुत सी शिकायत भी यहाँ पे जो है वो बताई गई, करवाई गई और बहुत सी शिकायत पे अमल दरामद भी हुआ। लेकिन जो यहाँ पे बैठने में जो जूते लेने वाले लोग हैं उनको इस चीज़ का जो है वो ज़्यादा असर नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें फॉरेनर्स की तो उससे भी कभी कभार जो है वो पैसे ले लिए जाते हैं। पिछले कुछ अरसे में एक अहम वाक़या पेश आया जहाँ पे जो है एक शख्स ने जूता अपना रखवाया और उससे जो है वो 350 रुपया वसूल किया गया। चूँकि यहाँ पे बैठने वाले लोग जो हैं वो ठेकेदार हैं, तो उनकी जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से होती है। यहाँ पे जितने लोग आते हैं जो मुख्तलिफ शहरों से या हम बात करें दूसरे मुल्कों से, ज़ाहिर है उनको नहीं पता या मुझ जैसे इंसान को भी यहाँ नहीं पता कि यहाँ पे आने के बाद एक जो पापोश की कीमत है, उजरत है, वो कितनी है। यहाँ पे लिख के लगाया भी गया है कि 10 रुपये है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो वसूलियाँ की जा रही थी। कुछ अर्सा पहले भी ये वाक़या पेश आया, इसके ऊपर इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा एक्शन भी लिया और इसके खिलाफ कार्रवाई भी की। ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है बाज़ औक़ात और वो कीमतें वहीं फिर वापस ले आती हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि कुछ अर्सा पहले 80 रुपये से 350 रुपये तक का वसूली की जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे ये भी स्टांस लिया जाता है कि यहाँ पे किसने अलग टोकरी रखवानी है। लाइक फॉर एग्जांपल कि कोई एक फैमिली यहाँ पे आती है तो उस फैमिली में अगर 10 बंदे हैं तो वो 10 बंदों के जूतों के पैसे जो हैं वो 400, 500, 800 रुपये तक भी वसूल किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों ने जो जब इसके ऊपर एक्शन लिया, इंतज़ामिया को बताया, तो फिर इंतज़ामिया कभी इस चीज़ से जो है वो चुप साध लेती है, लेकिन कभी इसके ऊपर एक्शन भी ले लेती है। हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, उनका भी ये कहना था कि जो एक्शन बाज़-औक़ात लिए जाते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात ये होता है कि नज़रों से ये चीज़ें निकल जाती हैं और बाज़-औक़ात जो है वो ठेकेदारों पे इतनी स्टिल जो है वो नज़रें नहीं रखी जा सकती। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो उजरत ले रहे हैं, वो बाज़-औक़ात लोगों से नाजायज़ रकम भी वसूल कर लेते हैं। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि उनसे पैसे वसूल ना किए जाएँ और जो उजरत है 10 रुपये वो ही रखी जाए। लेकिन सबसे बड़ी ये चीज़ है कि यहाँ पे आने वाले लोगों को जो है वो उनके साथ बाज़-औक़ात नाइंसाफ़ी हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर भी इस चीज़ पे काबू पाया जा रहा है। ना सिर्फ बादशाही मस्जिद है क्योंकि तारीख़ी जगह है, इसके अलावा हमारे लाहौर में जो है वो बहुत से दरबार भी हैं, मज़ार भी हैं, जहाँ पे जो यूँ खुलेआम लोग बैठे हैं और वो यूँ ही वसूलियाँ कर रहे हैं, जिनके ऊपर कोई भी नज़र रखने वाला नहीं है। यहाँ पे आने वाले तमाम शहरियों की जो ये गुज़ारिशात थी, उन्होंने बताया भी, बात भी की। उनका यही कहना था कि बाज़ औक़ात ये हमसे 50 रुपये भी ले लेते हैं, 100 रुपया भी ले लेते हैं, 200 तक वसूल कर लेते हैं, 350 तक भी ले लेते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि पैसे देने में 50 रुपये या 100 रुपये उजरत देने में कोई मसला नहीं, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि हुकूमत की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से एक जो है वो कह लें कि प्राइस फिक्स होनी चाहिए और उसी के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, ताकि जो लोग मासूम यहाँ पे आते हैं, शहरी आते हैं, जो घूमने फिरने आते हैं या इन तारीख़ी जगहों को देखने आते हैं, वो लुटने से बच जाए।